नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विन विशिष्ट श्री जी की बगिया से। दोस्तों, आप जो ये सामने देख रहे हैं ये हल्दी के पौधे हैं। दोस्तों, इनकी बुआई मैंने अपने टेरेस गार्डन में पिछले साल अप्रैल के महीने में की थी, जो आज दोस्तों पूर्ण रूप से तैयार हो गई है। और आज मैं दोस्तों आपको लाइव दिखाऊंगा कि मैंने 48 इंच बाई 24 इंच बाई 12 इंच के ग्रो बैग में ऐसा क्या किया होगा कि मुझे दोस्तों केवल 9 पौधों से 10 किलो प्रकंद के रूप में हल्दी की बम्पर पैदावार मिली है। दोस्तों, यहाँ से अब ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। वो क्यों? क्योंकि मैं आज आपको हल्दी की बम्पर पैदावार लेने का वो राज बताऊंगा जो बहुत ही कम लोग जानते हैं या फिर इसे बताने में कतराते हैं। तो छोड़िए ना दोस्तों, ये फार्मूला मेरा खुद का इख्तियार किया हुआ है, जिसके रिजल्ट दोस्तों आपके सामने है। तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप भी मेरी तरह ऑर्गेनिक खेती का शौक़ रखते हैं और चाहते हैं कि आपको भी हल्दी की बम्पर पैदावार मिले, तो दोस्तों ये वीडियो फिर आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकती है। क्योंकि जनवरी का महीना लगभग ख़त्म होने जा रहा है और मार्च महीने में मिट्टी को बनाने की तैयारी करनी होगी, जिससे कि दोस्तों आप हल्दी की बुआई अप्रैल महीने में कर सकें। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि प्राकृतिक खेती होती क्या है और इसका हमारे से क्या संबंध है और इसको करने से हमें क्या लाभ मिलते हैं। तो दोस्तों, प्राकृतिक खेती, जिसे साइंस की भाषा में नेचुरल फार्मिंग कहा जाता है, दोस्तों ये एक रसायन मुक्त कृषि प्रणाली है जो रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के बजाय प्रकृति में पाए जाने वाले संसाधनों जैसे पेड़ पौधों के अवशेष का उपयोग करके मिट्टी और पर्यावरण को स्वस्थ रखती है, जिससे दोस्तों फसलें स्वस्थ होकर पैदा होती हैं, जो हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण से सीधे संबंधित होती हैं। क्योंकि नेचुरल फार्मिंग जहरीले भोजन को रोककर लंबे समय तक स्थिरता लाने का काम करती हैं। दोस्तों, ऑर्गेनिक हल्दी एक ऐसी चमत्कारी जड़ी बूटी है जो अपने एंटीऑक्सीडेंट गुणों के कारण हमारे स्वास्थ्य और सौंदर्य को ठीक रखने का काम करती है। लेकिन दोस्तों, बाज़ार से मिलने वाली हल्दी में कुछ ऐसे रासायनिक उर्वरक होते हैं जैसे लेड क्रोमेट, जो हल्दी को चमकीला और पीला रंग देने के लिए दिया जाता है। दोस्तों, ये अत्यंत विषैला होता है, जो कैंसर और किडनी फेलियर का एक दिन कारण बनता है। दोस्तों, हमारा स्वास्थ्य बहुत ही कीमती है, तो क्यों ना हम इन खतरनाक बीमारियों से बचने के लिए अपनी घर की छत पर ग्रो बैग में हल्दी को उगाएं। दोस्तों, जिससे हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और जीरो लागत के साथ साथ अस्पताल के पैसे भी बचेंगे। दोस्तों, इसको उगाना बहुत ही आसान है और इसकी ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती, बस पर्याप्त धूप और संतुलित पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको वो राज बताने जा रहा हूँ जिससे हल्दी की पैदावार कई गुना ज़्यादा होती है। दोस्तों, जैसा कि आप ग्रो बैग की मिट्टी में 6 खड्डों को होता देख रहे हैं, दोस्तों इन खड्डों को करने का भी एक लॉजिक है, जिसे मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। अब दोस्तों 48 इंच बाई 24 इंच बाई 12 इंच के ग्रो बैग की मिट्टी में एक समान दूरी के साथ 6 खड्डे कर लेने हैं, जैसा दोस्तों आप वीडियो में होता देख रहे हैं। अब दोस्तों जितनी भी खड्डों से मिट्टी निकलेगी, दोस्तों मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। मैं एक बार फिर दोहराता हूँ कि जितनी भी खड्डों से मिट्टी निकलेगी, इसका एक हिस्सा आपने जंगल की मिट्टी या फिर उस पेड़ की मिट्टी को लाना है जहाँ इंसानों का आना जाना ना के बराबर हो, और 3 हिस्से प्याज, सब्जियों के अवशेष और केले के छिलकों को लेना है। दोस्तों, प्याज के छिलकों में भरपूर मात्रा में पोटाशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, आयरन, मैग्नीशियम जैसे खनिज पाए जाते हैं, जो हल्दी के प्रकंद को मजबूत बनाते हैं। दोस्तों, सब्जियों के अवशेष में पाए जाने वाले खनिज पौधों की ग्रोथ को बढ़ाने का काम करते हैं। और रही बात केले के छिलकों की, केले के छिलके हल्दी के पौधों के लिए एक बेहतरीन
प्राकृतिक खाद और पोषक तत्वों का स्रोत होते हैं, जो दोस्तों पोटाशियम, फास्फोरस और सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और इसी कारण से पौधों की जड़ें मजबूत होती हैं और पौधे हरे भरे होते हैं। दोस्तों, इन छिलकों को ग्रो बैग में बने खड्डों में 7 से 6 इंच तक भर देना है और ऊपर से जंगल की मिट्टी को डाल देना है। दोस्तों, जंगल की मिट्टी को डालने के उपरांत खड्डों को पूरी तरह से भरकर समतल बना देना है, जैसे कि आप वीडियो में होता देख रहे हैं। दोस्तों, ये सब प्रोसेस करने के बाद आपने ग्रो बैग की मिट्टी को पूरी तरह से गीला कर देना है और ग्रो बैग को मिट्टी की प्रोसेसिंग के लिए 1 महीने के लिए छोड़ देना है। दोस्तों, इस दौरान 24 घंटे के अंदर जंगल की मिट्टी में मौजूद करोड़ों माइक्रोब्स छिलकों को डिकम्पोज करके खाद में बदलने का काम शुरू कर देते हैं। दोस्तों, ये क्रिया कुछ हफ्तों या फिर मार्च महीने में ही पूरी हो जाती है और अप्रैल के फर्स्ट वीक में ग्रो बैग की मिट्टी पोषक तत्वों से भुरभुरी होकर रिच हो जाती है। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब मिट्टी हल्दी की बुआई होने के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों, इस तकनीक को करने से एक तो मिट्टी साल भर पोषक तत्वों से भरपूर रहती है और दूसरा, इसको बनाने का खर्चा दोस्तों 0 आता है। हल्दी के पौधे मिट्टी से पोषक तत्वों को लेकर अपने आप को हरा भरा बनाकर मजबूत बनाते हैं और हल्दी के प्रकंद को बड़े साइज में बनाकर गुच्छों के रूप में बम्पर पैदावार देते हैं। और दोस्तों, आप भी मेरी तरह इस तकनीक को अपनाकर एक पौधे से 1 से 1.5 किलो हरी हल्दी के प्रकंद को बड़ी आसानी से ले सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी, आप मुझे ज़रूर बताइएगा और अच्छी लगी है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि औरों को भी इस जानकारी का लाभ मिल सके। दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हाँ दोस्तों, कुछ समझ ना आए तो आप मुझे बेझिझक होकर कभी भी पूछ सकते हैं। दोस्तों, आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही एक और नई जानकारी के साथ। दोस्तों, मैं अपनी बात को यहीं विश्राम देते हुए आपसे एक ही बात बोलूँगा कि आप पर्यावरण के साथ जुड़कर और जैविक खेती को अपनाकर सदा स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।